MS इंटर कॉलेज बुआपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम कूलाम के नियम की सहायता से वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे? तो कूलाम के नियम में आपने देखा था कि कूलाम ने बताया था कि F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। अर्थात किसी बिंदु पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनकी आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के वित्त को अनुपाती होता है। अर्थात F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। ये तो इधर वैद्युत बल लिखिए और इस तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लिखिए। गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में आपको कंपेयर करना है। तो देखिए दोनों का फार्मूला लिखते हैं। वैद्युत बल F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2/r² ये होता है और गुरुत्वाकर्षण बल होता है F इक्वल Gm1m2/r²। दूरी तो सेम है। यहाँ पर आवेश की बात हो रही है, गुरुत्वाकर्षण बल में द्रव्यमान की बात हो रही है। तो यहाँ से इस फार्मूले से एक कंक्लूजन ये निकल कर आ रहा है कि वैद्युत बल जो अप्लाई होगा लगेगा उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल लगता है। आपको बताए थे कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा और अगर एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है तब उसमें आकर्षण बल लगेगा। तो पहला यहाँ से वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो वैद्युत बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल लगता है। वैद्युत बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा, गुरुत्वाकर्षण बल में आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता है कि जैसे कोई वस्तु है अगर पृथ्वी पर छोड़ी जाती है तो उसके पृथ्वी के द्वारा एक आकर्षण बल लगाया जाता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। उस वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, खींचती है। तो केवल गुरुत्वाकर्षण बल में केवल और केवल एक ही बल अप्लाई होता है, वह बल आकर्षण बल कहलाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल में कौन सा बल होगा? 1 आकर्षण बल होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण बल होता है, केवल आकर्षण बल होता है ये। तो दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर की सहायता से आप देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में। तो पहला क्लियर हुआ। अब दूसरी बात देखिए, इसी फार्मूले की सहायता से दूसरा कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? दूसरा कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पर आवेश की बात हो रही है। यहाँ पर दो आवेश हैं, एक Q1 है, Q2 है। अब ये आवेश किसी भी टाइप के हो सकते हैं ये आवेश दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं दोनों आवेश एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो आप कहेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं,
दो प्रकार, एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, ये पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर द्रव्यमान की बात हो रही है, m1 m2। और यहाँ पर द्रव्यमान जो होगा वो दो प्रकार का नहीं होता है, द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होगा। तो द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है, एक ही प्रकार का होता है। ये दोनों में कंपेयर हो गया। अब हम तीसरा कंपेयर करेंगे कि वैद्युत बल जो होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा प्रबल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल से कम प्रबल होता है। आप कहेंगे कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल है, गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल है, अधिक प्रबल है। यानी F of E ग्रेटर देन F of G। ये G सिंबल में है, मतलब ये वैद्युत बल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये गुरुत्वाकर्षण फोर्स है F of G। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, वैद्युत बल से कम प्रबल है, F of G इज लेस देन F of E। ये तो यही दोनों में कंपेयर हो गया। और इस तरीके से वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से कैसे तुलना की जाती है, इसी अनुसार से आप फार्मूला याद रखिए और आसानी से आप दोनों में कंपेयर करके बता देंगे। अब वैद्युत क्षेत्र की चर्चा करेंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई बिंदु है वो, तो किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाइए, तो उस आवेश के कारण अन्य आवेश जैसे ही आएगा उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, इसी को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से एक बार डेफिनेशन सुनिए कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसको आप डेफिनेशन को लिख लीजिए। हम एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये देखिए E इक्वल होता है F/Q0। ये फार्मूले की सहायता से अब हम डेफिनेशन बनाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये Q0 क्या है, Q0 को हम परीक्षण आवेश कहेंगे। परीक्षण आवेश ये पॉजिटिव आवेश होता है, इसको अंग्रेजी में टेस्ट चार्ज भी कहेंगे Q0। तो इसको डेफिनेशन कैसे करेंगे कि किसी परीक्षण आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का जो अनुपात है, इसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इसे हम E से डिनोट करेंगे। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और यह एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह कैसी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है।
सदिश राशि को आप जानते हैं वेक्टर के रूप में इस फॉर्म में लिखेंगे ई वेक्टर इक्वल एफ वेक्टर अपान क्यू जीरो। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। ये अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट क्या होगी इसको हम देखेंगे, फिर उसकी डायमेंशन देखेंगे। चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट, तो मात्रक देखिए, मात्रक E इक्वल एफ अपान क्यू जीरो है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एफ का मात्रक होता है यानी बल न्यूटन प्रति कूलम, ये हुआ। इसको एन ये न्यूटन प्रति कूलम। अब इसकी विमा निकालेंगे, विमा क्या हो जाएगी, तो देखिए विमा निकालने के लिए ई इक्वल एफ अपान क्यू नॉट, एफ की विमा एम एल टी माइनस टू। देखिए आवेश, आवेश इक्वल क्या होता है, आवेश इक्वल आप कहेंगे क्यू इक्वल होता है आई इंटू टी, यानी आवेश इक्वल धारा गुणे समय, तो आई ए है, ये हुआ इंटू टी, तो ये आ जाएगा एम एल टी माइनस टू ए माइनस वन टी माइनस वन, ये आ जाएगा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक है, तो इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की विमा आ गई। ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, और वैद्युत क्षेत्र की विमा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। अब मान लीजिए कोई बिंदु आवेश दिया हुआ है, उस बिंदु आवेश के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, उसके लिए अब हम फार्मूला निकालेंगे। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए ये पॉइंट ओ ले लीजिए, ये पॉइंट पी ले लीजिए, दोनों के बीच डिस्टेंस आर है। यहाँ पर मान लीजिए कोई आवेश क्यू है और पॉइंट पी पर कोई टेस्ट चार्ज आप क्यू जीरो रखिए, तो आप जानते हैं कि दोनों ये पॉजिटिव, तो इसलिए इनके ऊपर जो बल लगेगा वो कौन सा बल कहलाएगा, तत्कर्षण बल। और इनकी ये तत्कर्षण बल अप्लाई होगा दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तब आप Q0 के कारण बिंदु P के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। तो Q0 के कारण आपको बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है। तो Q0 के कारण Q पर लगने वाला बल F इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कूलॉम के नियम से। के यहाँ कैपिटल के भी लिख सकते हैं। के क्या है, परावैद्युतांक है ये के। Q0 अपान आर स्क्वायर, ये Q0 अपान आर स्क्वायर आएगा, ये कूलॉम के नियम की सहायता से। अब आपको
Q के कारण या Q0 के कारण Q पर लगने वाला बल अप्लाई करना है, तब यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल F/Q0 होता है। F/Q0, यही F की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। देखिए रखते हैं, आ जाएगा E इक्वल 1/4πε0 के Q0/R²/Q0। ये हुआ Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर चला आएगा, तो E इक्वल आ गया 1/4πε0 के Q/R²। ये क्या हुआ, वैद्युत बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई न्यूटन प्रति कूलम। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। वायु अथवा निर्वात के लिए के की जो वैल्यू होगी परावैद्युतांक की, ये 1 के इक्वल होती है, इसीलिए फार्मूले में के नहीं लिखा जाता है, के इक्वल 1। तो E इक्वल आ जाएगा 1/4πε0 Q/R² न्यूटन प्रति कूलम। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। आप लोगों को हम एक सुझाव देना चाहेंगे कि देखिए फिजिक्स में अब ऑनलाइन क्लास में आपका थ्योरेटिकल ज़्यादा नहीं हो सकता है, आपको केवल कैसे करना है वो इम्पॉर्टेंट आपको बताया जा सकता है, न्यूमेरिकल करवाया जा सकता है, लेकिन कुछ आपको अपनी बुक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, किताब को भी देखना पड़ेगा, और जो उसका कंक्लूजन है उसकी चर्चा ये ऑनलाइन क्लास में हो सकता है। आपको किताब भी पढ़ना है और जैसे पढ़ाया जा रहा है न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा, आप पढ़िए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।